रावण का सबसे पहला कुभाव क्या है कि वो दो नाव में पैर रखता है, शिव भक्ति भी करता है और सारे अमर्यादित काम भी करता है। ये सबसे पहला कुभाव। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति कथा हो रही है तो कथा जैसा बन जावे, सत्संग चल रहा है तो वहां पे पहुंच जावे, नवरात्रि चल रही है तो व्रत भी कर लेवे, और जन्माष्टमी आई तो ठाकुर जी का भजन भी कर लेवे, और जब सामने परोस दिया जाए किसी का सिर किसी के पैर तो खा भी लेवे। मतलब दोनों तरफ उसका इशारा रहता है। भी जाना है, गिरिराज जी परिक्रमा भी करनी है, बिहारी जी को 56 भोग भी लगाने हैं, लेकिन पीने खाने में कोई आचरण में शुद्धि नहीं करनी, छल कपट में बिल्कुल भी कटौती नहीं करनी, किसी के ईर्ष्या करने में, किसी का बुरा करने में कोई उसका घाटा नहीं जाता। और वैसे देखा जाए तो वो कभी कंठी पहने घूम रहा है, कभी रुद्राक्ष डाले घूम रहा है, कभी माथे पे बड़े बड़े तिलक लगाए घूम रहा है। मतलब ये रावण ही तो है। कहां वो रावण रोज सुबह उठ करके महादेव का आवाहन करता है, अभिषेक करता है, प्रणाम करता है, वंदन करता है, त्रिपुंड लगा करके घूमता है, अपने आप को महादेव का सबसे बड़ा भक्त घोषित करता है, और आचरण में निर्बलों की जान ले लेता है, पर स्त्रियों का हरण कर लेता है, स्वभाव में मधुरता दूर दूर तक नहीं हो, महादेव को भजता भी है। आज दशहरा है, भीतर से इन रावणों को निकालिए। सबसे पहला एक तरफ रहिए, या तो वहीं रहिए या यहीं रहिए, दोनों तरफ रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छा लगता है कथा में आना, लेकिन वहां पर भी रहना पड़ता है, तो धीरे धीरे प्रयास करो। हम ये नहीं कह रहे तुरंत छोड़ो, पर धीरे धीरे वहां की स्थिति को कम करना प्रारंभ करो, वहां के भाव को घटाना प्रारंभ करो। हमारे भी पराग जी हैं, हम बहुत समीप से जानते हैं, इतना सब कुछ देखा जीवन में, बहुत कुछ पूर्व में रहा भी जीवन में, आधुनिकताएं देखी, बहुत नाम शोहरत सब है ही है, लेकिन ऐसा नहीं है पूरी तरह छोड़ दिया। धीरे 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 वो उनका प्रोफेशन भी है तो वहां रहते हैं, गाते भी हैं, वैसे ही सज धज के जाते भी हैं वैसा ही इनका स्वरूप रहता भी है, वो भी आवश्यक है। लेकिन हृदय से, मन से, और अब घर के रूप में भी धीरे धीरे सब चीज में पवित्रता लाते जा रहे हैं, सब चीजों को बहुत व्यवस्थित करते जा रहे हैं, धीरे धीरे ही कर रहे हैं पर कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि वो कथा भी सुनते हैं, मंदिर भी जाते हैं, धाम भी जाते हैं, सब क्रिया करते हैं, लेकिन वो सब करने में भी बिल्कुल संकोच नहीं करते। केवल खान पान पर ही मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, व्यवहार पर भी प्रकाश डालना चाहिए। वैष्णव के व्यवहार में कपट नहीं होना चाहिए, वैष्णव के व्यवहार में छल नहीं होना चाहिए, वैष्णव के व्यवहार में पर स्त्री पर पुरुष के प्रति काम भाव नहीं होना चाहिए। और यदि वो नहीं छूट रहा है तो इधर छोड़ दीजिए। ठाकुर जी ने कोई पकड़ के नहीं रखा आपको, ठाकुर जी कह रहे वहीं रहो भाई, शोभा बढ़ाओ कलयुग की, काय को आवश्यकता यहां आने की। वास्तव में रावण इतना बड़ा राक्षस इसलिए भी है क्योंकि वो भक्ति का आडंबर भी करता है और फिर राक्षस भी है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, एक बार को पापी व्यक्ति पर भी कृपा हो सकती है, लेकिन ये जो दोगले होते हैं ना, इन पर कभी कृपा नहीं होती। जो यहां भी रहते हैं वहां भी रहते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि अब ये इसको चुना है तो उसका थोड़ा थोड़ा त्याग करो। अपने व्यवहार में, विचार में, अपनी दिनचर्याओं में अब परिवर्तन लाना प्रारंभ कीजिए। आपके ऊपर कलयुग का हाथ है, आप कुछ भी करिए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप बिहारी जी और श्री जी का नाम मुख से लेते हैं तो श्री जी कहते हैं कि अब कल को तू कछु गलत करेगा तो मेरी जिम्मेवारी है। कितना पीड़ा होगी श्री जी को। या तो इस जीव से श्री राधा कहना बंद कर दीजिए, या इस जीव से गलत खान पान और बोलना बंद कर दीजिए। एक तरफा रहिए, धीरे 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 धीरे। और एक और बात बताएं, हम लोगों पे नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम लोग सब लोग जन्म से ही एक्टर हैं। कौन है? कोई हम लोग फिल्म क्या कहते हैं उसकी एकेडमी में नहीं गए हैं,
पर हमें आवश्यकता नहीं। हम लोगों से बढ़िया एक्टिंग कोई नहीं जानता, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, पर गलत स्थान पर करते हैं। कथाओं में एक्टिंग करते हैं, वृंदावन में एक्टिंग करते हैं, ठाकुर जी के सामने एक्टिंग करते हैं, बरसाने में एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग यहाँ नहीं, एक्टिंग संसार में करो। जाइए मित्रों के पास, जाइए उनके बुलावे पर, कहीं वो ऐसे योजना में बुलाएं, जाइए, जाकर के उनके सामने एक्टिंग करो कि आपसे बड़ा संसारी कोई नहीं है। लेकिन अपने व्यवहार और अपने मन को समझा के जाइए कि केवल निभाने के लिए मुझे यहाँ आना है। वास्तविक यहाँ की कोई भी वस्तु या यहाँ का कोई भी विचार मेरे हृदय पर हावी ना हो। प्रहलाद जी महाराज ऐसे परिवार में रहते हैं जहाँ सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ के बीच में रहते हुए प्रहलाद जी ने अपने हृदय पर उसको नहीं आने दिया, अपने व्यवहार में, विचार में, अपनी क्रिया में नहीं आने दिया। आज विजयदशमी पर रावण के पहले गुण का नाश कीजिए चित्त से, दो तरफा नहीं, एक पक्ष धारण करो। देव आदिदेव महादेव की आराधना करता है और अपने आराध्य की आराध्या किशोरी जी को हरण कर रहे हो। इसीलिए आज लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष होने को आए रावण मरते हुए, आज तक दहन होता है रावण का। इसलिए रावण का पहला कुभाव क्या है कि वो दोनों तरफ है। एक तरफ सुनिए, हम आपसे एक और बात कहते हैं, वहां अगर अच्छा लगता है तो वहीं के रहो, पूरे पूरे रहो, खूब फटी जीन्स पहनो, खूब उल्टा सीधा खाओ, खूब पियो, कौन रोकता है आपको? रात भर खूब नाचो, खूब सारे बेचारे मित्र बनाओ, खूब सारे आश्रय दे दो लोग। उनके पास में दूसरा आश्रय नहीं ना, एक से संबंध, 2 से संबंध, 6 से संबंध, 18 से संबंध बनाओ। आपके अलावा कौन है बेचारों का? कहां जाएंगे बेचारे वो 17 के 17? विवाह 1 से करो, बाकी 18 को संग रखो, खूब करो। जब उस तरफ रहना है तो पूरे पूरे वहीं रहो, और इस तरफ अगर आ गए हो तो फिर पूरे पूरे यहीं आ जाओ। ये दोनों तरफ मत भटको। ये रावण का पहला कुभाव है कि वो दोनों तरफ है। रावण का दूसरा कुभाव क्या है? रावण का दूसरा कुभाव है कि वो अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपनी योग्यताओं का दुर्बलों पर प्रभाव थोपता है। जबकि होना क्या चाहिए कि शक्ति, बल, प्रभाव से आप परिवर्तन लाओ। जो योग्य नहीं है उनकी सेवा करो। आपको बहुत धन मिल गया है तो धन से कुछ समाज में उद्धारक बनो। उस धन से दूसरों पर थोपना, अपने यश को बढ़ाना, वैभव को बढ़ाना, कीर्ति को बढ़ाना, योजनाओं को बढ़ाना, ये रावण का दूसरा कुभाव है कि वो अपने बल को, अपने धन को, अपनी बुद्धि को, एक नहीं 10 बुद्धियां उसके पास, इसीलिए उसको दशानन कहा जाता है। लेकिन 10 बुद्धियों का प्रयोग कभी समाज सुधारने में नहीं किया। दुर्बलों के, निर्बलों के सदैव अनहित करने में ही उसने अपनी 10 बुद्धियों का प्रयोग किया। मतलब कोई योग्यता अगर आपके पास है तो उस योग्यता से विचार ये कीजिए, अपना बाद में दूसरे का कैसे भला कर सकता हूं। लेकिन रावण ने अपने अयोग्य, अपने योग्यताओं का सदैव दुरुपयोग किया। ये रावण का दूसरा कुभाव है। रावण का तीसरा कुभाव क्या है? स्वर्ण की नगरी में रहता है, चारों तरफ स्वर्ण मंडित नगरी है रावण की लंका। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी योग्यताएं होने के बाद भी वनवासियों से युद्ध कर रहा है। आपको अपने स्तर का विचार करना चाहिए, सामने वाले के स्तर का भी विचार करना चाहिए। प्रभु श्री राम वनवास काट रहे हैं अपना। वैसे तो राम जी की योग्यता तो अति अद्भुत है, लेकिन एक सामान्य बात आप लोगों को समझाने के लिए है। आप क्या हैं और आप जिससे बात कर रहे हैं या जिससे बैर मान रहे हैं, वो किस स्थिति में, इसका विचार आपको करना चाहिए।
आप स्वयं तो राजभवन में रहते हैं, स्वयं तो खूब आनंद से रहते हैं, लेकिन आपने बैर किससे मोड़ लिया है? जो अपनी परिस्थिति, अपनी व्यवस्था के अनुकूलता से बहुत जूझ रहे हैं, उनसे आप युद्ध करने चले। और आपको इस बात का भाव है कि मैं तो, मेरे पास तो सारी योजनाएं हैं, मेरे पास तो इतना बल है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। ये विचार करना चाहिए, लेकिन रावण इसका विचार नहीं करता। वनवासी प्रभु श्री राम के साथ युद्ध करता है।